नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीपक रचित कथा में। कुंभकर्ण के 6 महीने सोने के बाद उसकी पत्नी का क्या हुआ? रावण ने कुंभकर्ण की पत्नी के साथ क्या किया? दोस्तों, रामायण का एक मुख्य पात्र है कुंभकर्ण, जो कि रावण का छोटा भाई था। रावण का ये भाई इतना विशाल और भयंकर था कि एक दिन में कई गांवों का भोजन वो अकेला ही खा जाता था। भूख शांत न होने पर कुंभकर्ण प्रजा को भी खा जाया करता था। ब्रह्मा जी भी कुंभकर्ण की शक्ति से चिंतित थे, क्योंकि उन्हें इस बात का पता था कि आज नहीं तो कल कुंभकर्ण की भूख की वजह से दुनिया में हाहाकार मचेगा। इसलिए जब कुंभकर्ण एक बार तपस्या कर रहा था और उसकी तपस्या से ब्रह्मा जी खुश हुए, तो उन्होंने कुंभकर्ण से कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से खुश हूँ, मांग लो, क्या वरदान मांगना है। लेकिन ब्रह्मा जी को पहले से पता था कि कुंभकर्ण वरदान में क्या मांगेगा। इसलिए ब्रह्मा जी ने सरस्वती माता से प्रार्थना की कि वो कुंभकर्ण की जीभ पर विराजमान हो जाएं और उसकी मति पलट दें, और सरस्वती माता ने ऐसा ही किया। और परिणाम में यह हुआ कि कुंभकर्ण ने इंद्रासन मांगने की जगह निद्रासन मांग लिया। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और उन्होंने तथास्तु कह दिया। लेकिन जब यह बात रावण को पता चली, तो उसने सोचा कि अब वरदान से तो कुंभकर्ण हमेशा सोता रहेगा। इसलिए रावण ने ब्रह्मा जी से विनती की कि कुंभकर्ण को 6 महीने सोने और 6 महीने जागने का वरदान दे, जिससे कुंभकर्ण 6 महीने सोता और 6 महीने जागता था। और जब वो 6 महीने बाद उठा तो पूरी लंका में हाहाकार मच गया, क्योंकि उसका शरीर किसी भी बड़े पहाड़ की तरह था। उसे उठते ही भूख लगी। उसने लंका की वाटिका से फल तोड़कर खाए, लेकिन फिर भी उसका पेट नहीं भरा, तो उसने लंका से बाहर निकलकर लोगों को खाना शुरू कर दिया। दोस्तों, जब रावण ने मंदोदरी से शादी की, तो उसके बाद उसने दैत्यपति बलि से अपने भाई कुंभकर्ण के लिए उनके यहाँ रहने वाली एक कन्या ब्रजबाला का हाथ मांगा। ब्रजबाला बलि की पुत्री थी। उसे हथियार बनाने की अच्छी समझ थी। रावण के कहने पर कुंभकर्ण और ब्रजबाला की शादी हो गई और ब्रजबाला कुंभकर्ण के साथ लंका आ गई और लंका में बड़े बड़े हथियार बनाने लगी थी। कुछ समय के बाद ब्रजबाला और कुंभकर्ण के 2 पुत्रों ने जन्म लिया, जिनमें से एक का नाम कुंभ और दूसरे का नाम निकुंभ था। कुंभकर्ण की दूसरी पत्नी का नाम कर्कटी था। कर्कटी एक राक्षसी थी। कर्कटी से कुंभकर्ण के पुत्र भीमासुर का जन्म हुआ था, जो कि एक राक्षस था। दोस्तों, कुंभकर्ण का तीसरा विवाह कुंभपुर के महोदर नामक राजा की कन्या से हुआ था, जो बाद में लंका में ही रहने लगी थी। कुंभकर्ण की पहली पत्नी ब्रजबाला को रावण ने लंका की शस्त्र बनाने वाली सेना का सेना प्रमुख नियुक्त कर दिया था, क्योंकि उसे शस्त्रों के बारे में काफी गहरा ज्ञान था। और कुंभकर्ण की तीसरी पत्नी तदितमाला उसके लिए 6 महीनों तक खाना बनाती थी, ताकि जब कुंभकर्ण सोकर उठे तो उस खाने को खाकर उसकी भूख समाप्त हो सके। दोस्तों, रावण और कुंभकर्ण हमेशा से राक्षस नहीं थे, बल्कि एक श्राप के मुताबिक वो राक्षस बने। अगले जन्म में जब कुंभकर्ण को अपनी शक्ति का पता चला, तो उसे अपने ऊपर घमंड हो गया और भगवान विष्णु को युद्ध के लिए ललकारते हुए कुंभकर्ण बैकुंठ पहुंच गया। यहाँ भगवान विष्णु के साथ इस असुर ने अपने पुराने रूप मधु के रूप में कैटभ के साथ मिलकर 5000 साल युद्ध किया था। भागवत पुराण के अनुसार पूर्व जन्म में कुंभकर्ण मधु नामक असुर था और उसका भाई कैटभ था। भगवान विष्णु से युद्ध करते समय जब 5000 साल हो गए, तब देवी योगमाया ने उनकी बुद्धि का हरण कर लिया।
इसलिए उन्होंने घमंड में आकर कहा कि विष्णु, तुम हमसे कोई भी वरदान मांग सकते हो, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तभी भगवान विष्णु ने कहा कि तुम अपनी मृत्यु का उपाय बताओ। अपने ही वचन में फंसे हुए मधुकैटभ अब कुछ नहीं कर सकते थे। तभी उन्होंने बताया कि उनकी मृत्यु केवल भगवान की जंघा पर हो सकती है, लेकिन राक्षस योनि में जन्म लेने की वजह से मधुकैटभ का जन्म फिर से हो गया। तभी कैटभ ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, अब हम इस राक्षस योनि से मुक्त होना चाहते हैं। इस पर विष्णु जी ने मुस्कुराकर कहा कि अभी इसमें और समय है। तब कैटभ ने पूछा कि भगवान, आप हमें किस रूप में मिलेंगे। तब विष्णु जी ने कहा कि त्रेता युग में मैं एक असहाय राजा रहूंगा, क्योंकि अपनी पत्नी को ढूंढते हुए तुम्हारे राज्य के समीप आऊंगा। इतना कहकर विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए। दोस्तों, कुंभकर्ण को कुंभकर्ण बनने का वरदान विष्णु जी ने उसको उसके पिछले जन्म में ही दे दिया था। असल में ऋषि के श्राप के अनुसार कुंभकर्ण जंगल में भटक रहा था। उसी समय वहां पर विष्णु जी के रूप में एक चरवाहा आया, जिसकी कुंभकर्ण से लड़ाई होने लगी। कुंभकर्ण इतना बलशाली था कि विष्णु जी से हार मानने का नाम ही नहीं ले रहा था, और कुंभकर्ण ने विष्णु जी से एक लंबा युद्ध किया। इसलिए मैं आपको ढूंढते हुए जंगल में भटक रहा हूँ। उस समय भगवान विष्णु ने कहा कि तुम मुझे मत ढूंढो, जब समय आएगा तो मैं तुम तक खुद पहुंच जाऊंगा। उसके बाद ही भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लिया और अयोध्या को धन्य किया। असल में जब श्री राम ने माता सीता के लिए लंका पर चढ़ाई की और लंका वासियों से युद्ध करने लगे, बड़ी मुश्किल से कुंभकर्ण के जागने के बाद रावण ने पूरी बात कुंभकर्ण को बताई। तभी कुंभकर्ण ने रावण को समझाते हुए कहा कि आप जंगल में भटकते हुए एक स्त्री का हरण करके अपने राज्य ले आए और उसे अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं। अभी भी समय है, आप प्रभु श्री राम से माफी मांग लो, उनका दिल बहुत बड़ा है। बदले में कुंभकर्ण ने रावण से कहा कि मैं तो आपको समझा रहा था, लेकिन कोई बात नहीं। एक छोटे भाई का धर्म है कि वो बड़े भाई की आज्ञा का पालन करें। आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। रणभूमि में पहुंचते ही कुंभकर्ण ने वहां पर हाहाकार मचा दिया। उसने राम जी की सेना को तितर बितर कर दिया था। जब यह सब राम जी ने देखा तो उन्होंने कुंभकर्ण की तरफ अपना धनुष बाण किया और अपने बाण से उसका उद्धार कर दिया। कुंभकर्ण के मरने के बाद रावण दुखी था, लेकिन रावण से ज्यादा दुखी कुंभकर्ण की पत्नियां और तदितबाला थी। दोस्तों, कुछ पुराणों और कुछ ऋषियों की माने तो जब राम जी ने कुंभकर्ण का वध किया तो उसके बाद कुंभकर्ण को राक्षस योनि से मुक्ति मिल गई, और ग्रंथ भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि 3 बार राक्षस योनि भुगतने के बाद कुंभकर्ण वापस से अपने असली अवतार विजय के रूप में विष्णु जी के द्वारपाल के रूप में पुनः उस पद पर प्रतिष्ठित है।